देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है यूएसए और कनाडा जैसे देशों में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में, वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। लेकिन इंडिया में ना इसे सेल्सियस से मेजर किया जाता है। कह रहा है हेयर ए लीनियर इक्वेशन देन कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चेंज होगा। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कह रहा है कि इस इक्वेशन का आप ग्राफ खींचिए जिसमें सेल्सियस को x माना गया है और फ़ारेनहाइट को y माना गया है। इस क्वेश्चन का ग्राफ खींचने के लिए हमें करना क्या है कि इसका सॉल्यूशन बनाना होगा पहले। तो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं पहले और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो x और y लिख देते हैं। x y, देखिए x को हम क्या माने थे, तो सेल्सियस, मतलब x को सेल्सियस क्वेश्चन में कह रहा है लेने के लिए और y को कह रहा है फ़ारेनहाइट लेने के लिए। देख लीजिए, तो x को सेल्सियस लिए और y मतलब फ़ारेनहाइट को y और सेल्सियस को x लेना था, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, c के जगह पे हम 0 डालते हैं। क्या लिखेंगे, पुटिंग c इक्वल टू 0। तो क्या है f, ये जो इक्वेशन है उसमें हम पहले c डाल के देखेंगे। 9/5 C प्लस 32 ये है, तो f के जगह f, 9/5 C के जगह 0 और प्लस 32। देखिए f इक्वल टू ये क्या हो गया, 9/5 को 0 से गुना के 0 और 32 अपने स्थान पे, यानी f का जो वैल्यू आया 32 में 0 ऐड के 32 डिग्री आ गया। यानी f के जगह हम क्या लिखेंगे 32, अगर हम c के जगह 0 रखें तो f हमारा 32 आया। अब दूसरा सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे। अब f के जगह हम 0 डाल के देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं f के जगह अगर हम 0 डालें यानी पुटिंग करें f इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, सेल्सियस। तो ये करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग f इक्वल टू 0, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0। देखिए ये इसका इक्वेशन है 9/5 C प्लस 32। f के जगह हमें 0 डालना है, तो 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 ये है। अब क्या करना है, ये 32 को इस साइड ले आना है, निगेटिव हो जाएगा -32 और इक्वल टू में 9/5 C जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अब क्या करना है, -32 और ये 5 इधर डिवाइड में इस साइड आके गुना में आ जाएगा और ये 9 इधर गुना में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा और ये C अकेले इधर रहेगा। देखिए 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 16, यानी -160/9 इक्वल टू में C। अगर हम C का वैल्यू निकालें तो क्या आ गया, अगर हम डिवाइड कराएं -169 को तो -17.7, यानी यहाँ पे -17.7 होगा। अब देखिए इसका दो सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। अब ग्राफ आसानी के साथ हम बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही x एक्सिस और y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में आना होगा। देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा y एक्सिस है और ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस है और इसे हम x डैश बोलते हैं, ये y एक्सिस हो गया और ये y डैश हो गया। हम देख रहे हैं कि x का जो हाईएस्ट है वो -17.7 तक गया है, यानी निगेटिव तरफ, और y का हाईएस्ट 32 तक गया। हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम 4 का अंतराल ले लें, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है, 32, 36, देखिए 4 का अंतराल है ना, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40 हो गया 4 का। और इधर क्या करेंगे, इधर भी 4 का लेते हैं, -4, -8, इस साइड आने पे निगेटिव होता है और इस साइड आने पे पॉजिटिव होता है। -12, -16, -20, -24, -28, ठीक है, इतना ही लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 और 52, x पे 0 और y पे 52, x पे 0 यहाँ है और y पे 52 ये है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और 32, 0 और 32।
एक्स पे 0 और वाई पे 32। ये वाई एक्सिस पे 32 लिए और एक्स एक्सिस पे 0 लिए, ये रहा पॉइंट एक्स 0,32। अब देखिए एक्स पे है -17.7, ये है -17.7 एक्स एक्सिस पे। तो देखिए एक्स एक्सिस पे -17.7 कहाँ होगा, तो 16 और 20 के बीच में, यानी 16 और 17 के बीच में यहाँ पे होगा, और वाई पे 0, यानी इसी पॉइंट को हम ले लेते हैं, इस दोनों के बीच में मान लेते हैं कि -17.7 यहीं पे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -17.7, 0। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे ऐसे, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये जो पॉइंट आया था इसका नाम क्या था, तो -17.7, 0, ये हमारा ग्राफ बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड में कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है क्या, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा। इसका इक्वेशन क्या था, याद कीजिए, F = था 9/5 इंटू में C + 32, यही था। तो F की जगह पे यह देखिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, यानी 9/5 सेल्सियस की जगह 30 हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, यानी ये कट के आ जाएगा 5 6 जा 30, यानी ऊपर में 9 6 जा 54 और प्लस में 32, 54 और 32 को ऐड करेंगे, 4 2 6 और 5 3 8, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर है। देखिए 8 के थर्ड में कर रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया हुआ है, हमें सेल्सियस में फाइंड करना है। तो इक्वेशन था F = 9/5 इंटू C + 32। देखिए फ़ारेनहाइट की जगह 95 दिया हुआ है, हमें सेल्सियस में इसे फाइंड करना है। तो सेल्सियस की जगह सेल्सियस ही रखेंगे 95, और ये 32 इधर आके -2 32 हो जाएगा, इक्वल टू अपने स्थान पे, और 9/5 C जैसे है वैसे। अब 95 में 32 को घटा लेते हैं, 5 में 2 गया 3, 9 में 3 गया 6, यह गया 63, और इधर जो ये 5 था इस साइड इधर आके गुना में हो जाएगा, और ये 9 इधर गुना में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 से 1 जा 63, ये आ गया सेल्सियस = 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। 8 के फोर्थ में कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। फिर कह रहा है, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। फिर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में उसका टेम्परेचर क्या होगा। यानी पहले हम इक्वेशन तो लिख लेते हैं, दो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देख लीजिए। ये रहा इक्वेशन, कह रहा है पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी क्या, यहाँ 9/5 इंटू 0 + 32 लिखेंगे। देखिए ये 0 हो गया, 9/5 को 0 से गुना किए 0, और ये प्लस में 32, जैसे ही हम इसमें 32 में 0 ऐड करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सेकेंड में क्या करा कि यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख लेंगे। देखिए, और टेम्परेचर को क्या करेंगे, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा है तो फ़ारेनहाइट की जगह 0 लिखेंगे, 9/5 C + 32 लिखेंगे। ठीक है, और ये 32 इस साइड आके -32 हो जाएगा, और इधर 9/5 C जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर -32, और ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 9 इस साइड आके डिवाइड में। ठीक है, -32 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो -169 आया, और C अगर हम इसको इससे डिवाइड कराएं तो आ गया सेल्सियस = -17.7 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा है। देखिए क्वेश्चन में करा है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। कह रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में न्यूमेरिकली इक्वल हो। ठीक है, यदि है तो उसे फाइंड कीजिए। देखते हैं फाइंड करके, पहले तो हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। क्या था इक्वेशन, तो F = 9/5 इंटू में C + 32, ये था। F = 9/5 और C के जगह हम F लिख देंगे, क्योंकि कह रहा है क्या दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम एफ सी की जगह भी एफ़ डाल के बना रहे हैं। देखिए क्या ये क्या आ गया एफ़, और इधर 9f/5 अगर इस साइड आएगा तो ये कुछ ऐसे लिखा है, देख लीजिए, इक्वल टू के इस साइड है, यहाँ पे 1/5 1 का एलसीएम लिए तो 5, ठीक है। अब 1 को 5 बार पढ़े वही 5 को f बार पढ़े तो 5f, 5 को 1 बार पढ़े वही 1 को 9 बार पढ़े तो 9f आ गया, और ये 32। अब देखिए इस साइड 5f में से 9f गया तो कितना होगा, -4f, और इधर 32 है। देखिए -4f, सॉरी, अब हमें क्या करना है, -4f और नीचे में 5 था, नीचे में 5, यह आ गया -4f इक्वल टू 32, और ये 5 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जो इधर डिवाइड में रहता है वो बराबर की साइड आके गुना में आ जाता है। अब f इक्वल टू 32 इंटू 5, और ये -4 इस साइड आके डिवाइड में, 4 8 जा 32। अब देखिए कट गया, 5 इक्वल टू 8 5 जा क्या है 40, और ये निगेटिव ऊपर आ जाएगा, यानी f इक्वल टू -40 डिग्री आ रहा है, यानी न्यूमेरिकली सेम वाला जो वैल्यू होगा वो -40 डिग्री होगा।